हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए संस्कृत विषय के अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मैं बता रहा हूँ। ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिल सकते हैं। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप याद करेंगे। सभी यहाँ पर जितने भी प्रश्न मैं बताऊँ, ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की पूरी सीरीज है। तो इसमें आपको जितने भी क्वेश्चन बताए जाएँ, सारे के सारे क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण हैं। इसलिए आप सभी प्रश्नों को याद करेंगे और सभी के आंसर मैं अभी आपको बता दूंगा। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। वार्षिक परीक्षा 2023 विषय संस्कृत क्लास 8th। देखिएगा 60 अंक का पूरा पेपर होने वाला है। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें सर्वे प्रश्न अनिवार्य सन्ति। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। सबसे पहले देखिएगा, एकोनविंशति इति संख्या अस्ति। मतलब कि आपको यहाँ पर ये जो शब्द लिखा हुआ है ना, एकोनविंशति, इसको संख्या में कैसे बनाते हैं? तो इसको हम 19 बोलते हैं, ठीक है। और इसके बाद में जो 20 है, इसको विंशति बोला जाता है। 20 को क्या बोला जाता है? तो आप बताएंगे विंशति बोला जाता है। दशः, ठीक है, विंशति। और इसके बाद में त्रयोविंशति, ठीक। तो यहाँ पर एकोनविंशति पूछा है तो ये 19 होता है। एकोनविंशति का मतलब 19 होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये देखिएगा, पंचाशत इति संख्या अस्ति। तो पंचाशत की आपको संख्या बताना है। ये तो दशा है, ये विंशति है और ये चत्वारिंशत है। तो यहाँ पर हमसे पंचाशत पूछा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट होगा, 50, ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है हमारा, हिमालयः इत्यस्य संधि विच्छेदः अस्ति। हिमालय जो शब्द आपके सामने लिखा हुआ है, इसकी आपको संधि विच्छेद करके बताना है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा, हिम प्लस आलयः। अब यहाँ पर आपको एक बात समझनी है, हिम प्लस आलयः, ठीक, इस प्रकार से। तो यहाँ पर ये माँ दिया है, इसका मतलब यहाँ पर छोटा आ शामिल है, प्लस यहाँ पर इसके आगे बड़ा आ है। तो छोटा आ और बड़ा आ दोनों को मिलाकर बड़ा आ बनता है। और ये जो बड़ा आ है ये स्वर है, ठीक है। और स्वर भी बड़ा स्वर है, मतलब दीर्घ है, इसलिए इसमें दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। दीर्घ स्वर संधि इसमें आपकी करेक्ट हो जाएगी। तो हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट है, याद रखेंगे आप। इसके बाद में कश्चित इत्यस्मिन् पदे संधि अस्ति। अब देखो, कश्चित जो है, इसकी हमें संधि बतानी है कि इसमें कौन सी संधि है। तो संधि विच्छेद इसका हम पहले करते हैं, का प्लस चितः, का प्लस चितः, इस प्रकार से बनता है कश्चित। तो का में विसर्ग लगा हुआ है, इसलिए हमारा याद रखना है, इसमें विसर्ग संधि हो जाएगी, का प्लस चितः कश्चित, ठीक है, विसर्ग संधि। इसका ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट होगा। इसके बाद में हमें दिया है को अपि इत्यस्य संधि विच्छेदः अस्ति। को अपि में कौन सी संधि हो जाएगी? तो यहाँ पर आपको याद रखना है, का प्लस अपि ही, का प्लस अपि ही आपकी को अपि की संधि विच्छेद हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर। इसके बाद में विसर्ग संधि उदाहरणम अस्ति। यहाँ पर आपको विसर्ग संधि का उदाहरण बताना है, ठीक है। तो विद्यालयः, पावक, गणेश या नमस्ते। तो जब हम नमस्ते को संधि विच्छेद करते हैं तो ऐसे बनता है नमः धन ते। तो नमः में विसर्ग है, तो पहला ही हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नमस्ते, ठीक है। इसमें आपकी विसर्ग संधि हो जाएगी। इसके बाद में राज्ञः पुरुषः इत्यस्य समासः भवति। जो ये आपके सामने राज्ञः पुरुषः शब्द लिखा हुआ है, इसमें क्या समास बनता है? तो राज्ञः मतलब होता है राजा, ठीक है। तो राजा का पुरुष अर्थात राजपुरुष, तो राजपुरुषः, ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट होगा। और राजपुरुष जो है, राजपुरुष में आपको समास बताना है, तो राजपुरुष में तत्पुरुष समास होता है, तत्पुरुष, ठीक है। तत्पुरुष समास आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में राजपुरुषः लिखा हुआ है। और ये राजपुरुष अगर दे दिया जाए ना, राजपुरुषः इत्य समास विग्रह कुरुत, तो आप लिखेंगे राज्ञा पुरुषः। और राज्ञा पुरुष दे दिया तो मूल शब्द आप लिखेंगे राजपुरुषः, और तत्पुरुष समास इसमें आपका हो जाएगा। इसके बाद में पितरौ इत्यस्मिन् पदे समासः अस्ति। इस जो पितरौ शब्द लिखा हुआ है आपके सामने, इसमें कौन सा समास होता है? तो पितरौ का जब हम समास विग्रह करते हैं ना, तो ऐसे बनता है माता चा पिता चा। पितरौ का जब समास विग्रह करते हैं तो क्या बनता है? माता चा पिता चा, ऐसे बनता है, माता चा पिता चा, माता चा पिता चा। इस प्रकार से आपका समास विग्रह बनता है पितरों का। तो इसमें आपको बताना है आपका द्वंद्व समास, क्योंकि दोनों पद आपके इसमें प्रधान हैं। तो इसमें आपका द्वंद्व समास कंप्लीट याद रखेंगे आप सभी, ठीक है। इसके बाद में आता है
तो इसमें हमारा जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा द्विगु समास। ठीक है, द्विगु समास हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। दशानन में हमारा बहुव्रीहि समास होगा। इसके बाद में वृक्षात पत्रम पतति इति उदाहरणम कस्य विभक्ते। तो वृक्षात पत्रम पतति, तो वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, पंचमी विभक्ति अपादान कारक। ठीक है, पंचमी विभक्ति अपादान कारक इसमें करेक्ट करेंगे। इसके बाद में शंकरस्य भूषणम किम, तो इसमें आपको विषम लिखना है। अस्ति इत्यस्य विलोम पदम किम, तो इसमें आपको नास्ति लिखना है, अस्ति का नास्ति। कृतवान इत्यस्मिन् पदे का प्रत्यय, तो यहाँ पर आपको कृतवान में कत्वतु प्रत्यय बताना है, कृतवान में कत्वतु प्रत्यय। मनसा स्मरणीयम, तो सर्वदा हमेशा स्मरण करना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद में यहाँ पर आपके सामने लिखा है धने इत्यस्मिन् पदे का विभक्ति अस्ति, तो धने में आपकी सप्तमी विभक्ति हो जाएगी, धने पद में आपकी सप्तमी विभक्ति कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे नीचेस्य, नीचेस्य इत्यस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति, तो नीचेस्य में आपकी षष्ठी विभक्ति होगी। नीचेस्य में कौन सी विभक्ति होगी? षष्ठी विभक्ति। गंतुम, तो इसमें धातु और प्रत्यय दोनों बताना है। गम धातु है और तुमुन प्रत्यय है, गम धातु है और तुमुन प्रत्यय है, तो यहाँ पर गमतुन बन जाएगा। तो गम धन तुमुन ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट होगा। 18वें क्वेश्चन में स्वपाठ्य पुस्तकात एकम श्लोकम लिखत, आपको एक श्लोक भी याद करना है और बिल्कुल 100% आएगा ये क्वेश्चन श्लोक वाला। लोक सेवकः इत्यत्र समासः अस्ति, मतलब लोकस्य सेवकः तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। इसके बाद मित्रस्य इत्यस्मिन् शब्दे विभक्ति अस्ति, मित्रस्य में कौन सी विभक्ति है? तो यहाँ पर आपको मित्रस्य की शब्द की जो विभक्ति है वो हमें कमेंट करके बता देना है, क्योंकि मैंने आपको पूरे के पूरे जो लकार और जो विभक्तियाँ हैं सारी बताई है। तो जल्दी से सभी स्टूडेंट कमेंट करके हमें बताएंगे मित्रस्य में कौन सी है। और वैसे मैं आपको बता दूं, जैसे हम राम की विभक्ति बनाते हैं ना, तो रामः रामम रामेण रामाय, रामात रामस्य रामाय, हे रामः, तो इसी प्रकार से मित्रस्य में आपको बता देना है कि कौन सी विभक्ति लगी हुई है। ठीक है, कमेंट करके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको सारे विषय की अपडेट हमारे चैनल पर मिलती रहे।